मार्केट खुलते ही सुबह 9:15 पे क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि टेलीग्राम चैनल देखना, व्हाट्सएप ग्रुप देखना, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स देखना लोगों की, कि कोई हमें कॉल दे दे, कोई हमें टिप दे दे ताकि हम अपना काम कर सकें बैंक निफ्टी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, या बहुत सारे टिप प्रोवाइडर्स के साथ क्या आप जुड़े हुए हैं जो आपको कॉल देते हैं और आप उनके कॉल के अकॉर्डिंग काम करते हो, सीई लेते हो, पीई लेते हो या स्टॉक बाय करते हो, और फिर जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब वो आपका कॉल नहीं उठाते? क्या ऐसा आपके साथ होता है? गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अर्ज यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए वो बताने वाला हूं। आज हम जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर हम सबको ट्रेड करना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि 5 से 10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर इसके अंदर अच्छा काम हो जाता है। हमें ना एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग होती है कि प्रॉफिट हो गया, ओहो लॉस हो गया तो भी दुख होता है, लेकिन इंस्टेंट होता है जो होता है। बट अगर आप इसको समझ के करें, खुद से एनालिसिस करके करें, तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, किस तरह से इसके लिए एनालिसिस करना है, वो अगर सीख करके करें तो इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। इट इज पॉसिबल। सो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, जैसे ही 9:15 होते हैं उससे पहले हमें किस किस फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले गाइस, बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाने हमें आने चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए हैं। इसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आकर के आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करने हैं मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया है। ये सीरीज के अंदर हम ये पूरी एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको डीप नॉलेज हम देंगे कि आप खुद से एनालिसिस करके किस तरह से मार्केट में काम कर सकते हैं विदाउट किसी भी टिप प्रोवाइडर, किसी भी अदर पर्सन के एनालिसिस के बिना। सबसे पहले आप अगर वो वीडियो देखना चाहें, मैं आई बटन पे यहां लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उस पे लेवल्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं बैंक निफ्टी पे, आप लेवल्स ड्रॉ करें। उसके बाद जैसे टॉप डाउन एनालिसिस, इसको मैं बोलता हूं, आप टॉप डाउन एनालिसिस करके, जैसे ये देखें आप, यहां पे मैंने एक जोन बनाया, एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, सपोर्ट जोन यहां बनाया, उसके बाद नीचे बनाया, एंड देन ऊपर के मैंने रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल लिए। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि यहां पर इसका सपोर्ट है और यहां पर इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को लेकर आया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा कि किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। हमें यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। किसी इंडिकेटर, किसी ऑसिलेटर, किसी चीज की आपको नीड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नेकेड चार्ट पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके प्राइस के नेचुरल बिहेवियर को समझना है आपको, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके मार्क कर ली, उससे आपको ये पता लगेगा कि बैंक निफ्टी इस वक्त क्या किसी सपोर्ट एरिया में है या किसी रेजिस्टेंस एरिया पे है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, आज डेट है 7 अक्टूबर और टाइम है 8:21, सुबह के 8:21 हुए हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है। क्योंकि अब बहुत एक बड़ी रेड रैली हुई है कल नीचे की तरफ, तो ऐसा लगता है कि और नीचे जाएगी, बट लगने पर कोई काम नहीं करना। हमें क्या क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है ट्रेड करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो की फैक्टर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने अपने चार्ट पर मार्क कर लिए। सेकंड की फैक्टर है गाइस ग्लोबल क्लूज। यस, ग्लोबल क्लूज में अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो ग्लोबल क्लूज से मैं बोलता हूं डॉ जोन्स को, US 30 या हैंग सेंग, हांगकांग की जो मार्केट है, निक्केई, ठीक है, ये दोनों तीनों मार्केट्स को आपको फोकस देना है।
अब डॉ जोन्स आपको क्या बोल रहा है गाइस? डॉ जोन्स जब कल हमारी मार्केट बंद हुई थी, फॉर एन एग्जांपल ये 330 यहां पे हमारी मार्केट बंद हुई थी, जब उस टाइम पे डॉ जोन्स 33,915 था। इस एरिया में देखिए आप, ये आप नीचे टाइम भी देख पा रहे होंगे, 330 के आसपास जब हमारी मार्केट बंद हुई थी तब डॉ जोन्स 33,900 के एरिया में था। ठीक है, उसके बाद डॉ जोन्स आपको क्या बोल रहा है? डॉ जोन्स आपको ये बता रहा है कि एक वन वे रैली कर चुका है मार्केट। यस गाइज, सो हम इस चीज से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आज की मार्केट से? कि मार्केट विल ओपन विद गैप अप, मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होगा, ये एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं। उसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे? उसकी कंफर्मेशन हम करेंगे SGX निफ्टी यानी सिंगापुर निफ्टी, जो कि ये एक आप अगर चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे SGX निफ्टी फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो SGX निफ्टी फ्यूचर्स भी इस वक्त 17,759 पे काम कर रहे हैं, यानी 131 पॉइंट्स अप। अगर हमारी निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी हमारी कल क्लोज हुई है 17,646 पे, तो इसका मतलब 120 पॉइंट्स अराउंड ये अप चल रहा है इस टाइम पे। तो इसका मतलब कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है, डबल कंफर्म हो चुके हैं हम कि हमारी मार्केट इज गोइंग टू ओपन विद अ गैप अप। अब इसके बाद क्या करना है हमें एक बार फिर से डॉ जोन्स के चार्ट पर आना है। डॉ जोन्स के चार्ट पर आने के बाद भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क डाउन कर लेने हैं। यस गाइस, हमें यह मालूम होना चाहिए कि डॉ जोन्स क्या कहीं अपनी रेजिस्टेंस पर तो नहीं, क्या कहीं गैप अप ओपन होने के साथ डॉ जोन्स तो नीचे नहीं आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कीजिएगा। ये सब इंफॉर्मेशंस आपको शायद YouTube पे कहीं मिलेगी नहीं, बाकी YouTube एक खजाना है, समुद्र है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी किया है YouTube पर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको कि डॉ जोन्स की चाल हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी फॉलो करता है। सो अगर आप देखेंगे, मैंने यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क डाउन किए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड करना नहीं जानते तो मैं यहां आई बटन पे फिर से लिंक दे रहा हूं, आप आई बटन पे जाकर के वीडियो को अच्छे से देखें। मेरी 2-3 वीडियोस हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, और फर्दर भी मैं इसके ऊपर और वीडियोस बना करके और क्लियरिटी के साथ आपको बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है वो जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैंने यहां एक चीज देखी कि डॉ जोन्स यानी US 30 यूएस का जो मार्केट है वो अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो दिस मीन्स कि यहां से अब 2 चांसेस हैं। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लेकर के आता हूं तो मेरे को यहां पे चार्ट पैटर्न फाइंड करने की ट्राई करनी चाहिए। डॉ जोन्स का फ्यूचर है गाइस, ये क्लियर। सो डॉ जोन्स अभी रेजिस्टेंस लेवल पर है। अगर इसने एक ये एरिया ऐसा तोड़ा इस तरह से, अगर मैं ये एरिया बनाऊं तो इसका मतलब ये एक कहीं ना कहीं अपना एक जो सपोर्ट है वो तोड़ देगा। अगर ये सपोर्ट टूटा तो ये यहां से, इसका मतलब इस एरिया से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे की तरफ आने की शुरुआत कर रहा है। सो इसको देख करके हमें 2 चीजें मालूम हो रही हैं। अब आप कनेक्टिंग डॉट्स कीजिएगा, इस डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारी बैंक निफ्टी के अंदर हमने लेवल्स मार्क डाउन किए। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने US 30 देखा कि क्या इस टाइम वो किस स्टेट पर है। तो मैंने ये देखा कि US 30 अच्छी खासी रैली अपवर्ड कर चुका है, यानी 600 पॉइंट्स के आसपास की रैली वो कर चुका है US 30। बट इसके साथ मैंने एक चीज ये देखी कि यहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अगर इसके नीचे आता है तो वापस से एक डाउन जर्नी स्टार्ट कर देगा। अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर यानी 34,582 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, देन इट विल मूव फॉरवर्ड ऑन अपसाइड।
सो हमें डॉ जोन्स की चाल को भी हमारे मार्केट के साथ में मैच करते रहना है गाइस। और मैं आपको बता दूं कि डॉ जोन्स को देख करके ही हमारी मार्केट अप एंड डाउन करती है। आप कभी भी चेक कीजिएगा लाइव मार्केट के दौरान, डॉ जोन्स की कैंडल अगर ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। उसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, कल जब हमारी मार्केट नीचे गिर रही थी तब आप देखें जैसे जैसे डॉ जोन्स गिर रहा था वैसे वैसे हमारी मार्केट्स गिर रही थी। तो अगर आज डॉ जोन्स ऊपर है तो हम गैप अप के साथ ओपन होने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर यहां से हम नीचे गिरना भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डॉ जोन्स इज ऑन अ रेजिस्टेंस लेवल, तो हमें भी इसका ध्यान रखना है और सिर्फ अंधाधुंध बाय ट्रेड नहीं ले लेना, चलती हुई गाड़ी के पीछे नहीं भागना। कुछ ना कुछ कन्फ्लुएंसेस, कुछ ना कुछ सेटअप आपको दिखने चाहिए इसके अंदर। तो मैंने क्या देखा, मेरे को ये सेटअप दिखा कि हाँ डॉ जोन्स एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और हमारी बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ओपन होने वाली है। अगर डॉ जोन्स इस लेवल को तोड़ेगा तो हम भी बाइंग साइड में जाएंगे, इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। अब ट्रेड कैसे करना है बैंक निफ्टी के अंदर, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, अब इसके बाद अपने वो डिस्कस करने वाले हैं गाइज। ये देखिए यहां पे एक सपोर्ट एरिया था, बैंक निफ्टी की बात करूं अगर मैं 37,450 to 500 एक सपोर्ट एरिया था, जो कि मैंने जोन भी मार्क कर रखा है। एग्जैक्टली उसी जोन से वापस कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा एक अपसाइड का मूव दिया था क्लोजिंग के वक्त। अब जैसा कि लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस एरिया के आसपास ओपन होने की ट्राई करेगा, इस एरिया के आसपास। अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो हमें कॉल बाय करनी है या पुट सेल करनी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप पुट सेल करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो यू विल गो विद द कॉल बाय। अगर आप कॉल बाय करेंगे तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है कॉल बाय की, हम वो डिस्कस करते हैं गाइस। हालांकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है बट फिर भी मैं आपको थोड़े से एक इसको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करनी चाहिए। हालांकि इसके बाद मैं इसके एक सेकंड जो वर्जन आएगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस चूज करने की वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूं, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली। सो आप नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट 37,675 के आसपास ओपन होने की ट्राई करेगा। अगर हमें इसके ऊपर, यानी हमारा जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर 37,671, मैंने एक लेवल और बना रखा था। यहां देखिए आप, यहां से इसने रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस देन अगेन सपोर्ट, इसको सपोर्ट को तोड़ा, इसका मतलब ये एक लेवल है। अब ये लेवल बना रखा था। यहां पे दो चीजें मेरे को दिख रही हैं, एक मेरे को दिख रहा है यहां पे लेवल है और दूसरा मेरे को दिख रही है इंपॉर्टेंट EMA, 200 EMA है गाइस। ये 200 EMA और लेवल जब इकट्ठे मिल गए तो दोनों की, इस लेवल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। यानी अगर बैंक निफ्टी 37,700 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा और उधर से डॉ जोन्स भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, देन आई विल एंटर इन अ बाय ट्रेड। अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग करके इसकी रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ वापस आने की कोशिश करता है तो देन आई विल गो विद अ पुट बाइंग ट्रेड, यानी सेलिंग बैंक निफ्टी। इज दैट क्लियर? आई थिंक गाइस। सो अब स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, हमें काम करना चाहिए गाइस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इसकी मैंने आपको जैसा बताया अभी पीछे वीडियो के अंदर, मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूं। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। स्ट्राइक प्राइस के जो 3 टर्म्स हैं इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको जल्दी ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है गाइस जो प्राइस आ चुका है, यानी अगर मेरे को कॉल बाय करनी है और 37,700 के ऊपर जब बैंक निफ्टी का इंडेक्स प्राइस सस्टेन करेगा तब बाय करनी है, देन आई वुड प्रेफर इन द मनी, यानी
37,400 is in the money, 37,500 is in the money, 37,600 is in the money। तो ये तीनों स्ट्राइक प्राइस के आसपास कोई भी कॉल जो मेरे बजट में सेट आती होगी मैं वो कॉल लूंगा। मैं एट द मनी भी नहीं लूंगा, मैं आउट ऑफ द मनी भी नहीं लूंगा। आउट ऑफ द मनी सस्ती मिल जाएंगी, आपको 70-80 रुपए के आसपास की कॉल मिल जाएगी, बट आई वुड नॉट प्रेफर टू बाय एन आउट ऑफ द मनी कॉल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी और टाइम वैल्यू, थीटा और अदर ग्रीक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। सो गाइज, इन द मनी के अंदर काम करें। जब भी आप चेक करेंगे, कभी आप लाइव मार्केट में ये चीज फोकस कीजिएगा कि जैसे आपने 37,400 की कॉल ली फॉर एन एग्जांपल, और इस टाइम मार्केट चल रहा है 37,700, तो 37,400 की कॉल आपको मिलेगी अराउंड अबाउट 300 के आसपास। एज टुडे इज एक्सपायरी थर्सडे है, तो 300 के आसपास आपको वो कॉल मिलेगी। वो 300 वाली जो कॉल है उसका जो डेल्टा वैल्यू है वो लगभग 0.70 के आसपास होगा। इसका मतलब वो 0.70% बैंक निफ्टी के प्राइस के जितना मूव करेगी। यस गाइज, ये चीजें आप कभी गौर ही नहीं करते थे। जब आप इन सब डेप्थ पॉइंट्स पर गौर करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का नजरिया ही बदल चुका है। जब आप इन द मनी कॉल लेंगे, अगर आपको वो 300 रुपीज की मिली, सॉरी फॉर दैट, 300 रुपीज की मिली, आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करेगा। अगर 37,700 पे हमने वो कॉल बाय करी, स्ट्राइक प्राइस 37,400 वाला, और बैंक निफ्टी का प्राइस 100 रुपीज मूव कर गया, तो अराउंड 70 रुपीज आपका ये प्राइस मूव करेगा 37,400 की कॉल वाला। इसका मतलब वो 370 हो जाएगा। और इसके सामने अगर आपने सस्ती कॉल ली, यानी आउट ऑफ द मनी कॉल, जिसको अगर मैं बोलूं 38,000 वाली कॉल ले ली या 37,900 की कॉल ले ली, जो कि आपको 50, 60, 70, 80, 100 रुपए तक की मिल जाएगी, तो वो कॉल्स अगर बैंक निफ्टी 100 रुपए मूव करेगा तो वो 30 रुपए मूव करेंगी। सो गाइज, आप 100 रुपए की मूवमेंट के सामने 30 रुपए की मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, या 100 रुपए की मूवमेंट के सामने 70, 80, 85 रुपीज कैप्चर करना चाहते हैं। सो दैट इज द मेन पॉइंट कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, हमें इन द मनी चूज करनी चाहिए। मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, छोटा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इन डेप्थ इस चीज के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि सीरीज हमारी चल रही है, ये एपिसोड नंबर 2 है। पहले एपिसोड के अंदर भी मैंने लेवल्स निकालने और किस तरह से एनालिसिस करना है वो बताया। इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बैंक निफ्टी के ऊपर प्रॉपरली बताया कि बैंक निफ्टी सुबह सुबह के टाइम पर हमें किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकैप कर देता हूं आपको वीडियो का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैंक निफ्टी के लेवल्स ड्रॉ करने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। उसकी वीडियो मैं फिर से यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे देता हूं, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। सेकंड, हमें ग्लोबल क्लूज चेक करने हैं। ग्लोबल क्लूज के अंदर US30 या आपका नैस्डैक या हैंगसेंग या निक्केई, ये तीनों चारों मार्केट्स चेक करनी है कि ये मार्केट्स किस तरह का क्लू हमें दे रही हैं। जिस तरह का क्लू ये मार्केट्स देंगी, हमारी मार्केट भी लगभग 80-90% ऑफ द टाइम उसी तरह से मूव करेगी। एंड उसके बाद थर्ड चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सस्ते स्ट्राइक प्राइस के चक्कर में गाइज बहुत बड़ा नुकसान करने की तरफ चल पड़ते हैं। हमें उसका थीटा वैल्यू, हमें उसका डेल्टा वैल्यू पता ही नहीं होता और हम बहुत बड़े नुकसान की तरफ चल पड़ते हैं। तो 3 चीजें आपके साथ मैंने आज डिस्कस करी एंड आई होप इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और सो यहीं अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक और अनाउंसमेंट कि मेरे साथ 1-on-1 सेशन मैंने अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट रखा हुआ है। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं जहां पे स्ट्रेटजीज के बारे में हम किस तरह के साथ आपको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं, आप अगर वो समझना चाहते हैं तो यू कैन बुक शेड्यूल अ कॉल विद मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से मेरे साथ शेड्यूल करें कॉल और हम देखेंगे कि किस तरह से आप और मैं
एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। सो विद दैट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन, and we'll see you in the next video. Thanks a lot, guys.